नमस्कार, मैं हूं मेघा सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एवीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। झारखंड के स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव अजय कुमार गिरिडीह के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल परिसर और विभिन्न वार्डों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की जर्जर व्यवस्था, गंदगी और अव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाएं देख वे खासे नाराज नजर आए। मौके पर मौजूद अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर गंभीर है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार की रफ्तार बेहद धीमी और असंतोषजनक है। उन्होंने 3 महीने के भीतर अस्पताल की व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की बात कही और कहा कि स्टाफ की कमी, उपकरणों की अनुपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। अजय कुमार ने यह भी घोषणा की कि जल्द गिरिडीह सदर अस्पताल में MRI जांच की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को अन्य शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, सिटी के कैंपस का मैं निरीक्षण किया और साथ में हमारे सिविल सर्जन और इस पूरे कैंपस में लगेगा कि बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जो बिल्कुल जर्जर है। तो ये पूरे कैंपस में जो जर्जर बिल्डिंग है इसको ध्वस्त करना होगा और साथ ही साथ बहुत सारी गाड़ियाँ भी जो यहाँ पड़ी हुई हैं कैंपस में, बहुत सारी पड़ी हुई। तो इसके पहले तो कैंपस की पूरी सफाई हम लोगों ने कराया ये कर दिया जाए और हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है इसका रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उसको भी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट होगा इसकी वजह से। और दूसरा जो अभी हम लोगों ने देखा है, वार्ड भी देखा और जो यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है उसका भी देखा, एक्सरे भी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे जो अपना लैब है काम कर रहा है, एक्सरे मशीन भी काम कर रहा है, ECG भी काम कर रहा है। इक्विपमेंट्स के दृष्टिकोण से देखिएगा तो कुछ इक्विपमेंट जो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः जो डिमांड आ रहा है कि CT और MRI मशीन भी इंस्टॉल किया जाए, अभी हम लोग सैंक्शन करेंगे, इसी साथ हम इसको इंस्टॉलेशन कराएंगे। और जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको किसी तरीके से हार नहीं पड़े, पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि जो अगवा स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लाभान्वित किया जाए ताकि कैशलेस इलाज हो सके। कोई भी आदमी को बिना पैसा का फ्री में इलाज देना चाहते हैं हर एक पेशेंट को। और हमारे यहाँ पे पूरे राज्य में देखिएगा तो लगभग 80% लोगों के पास अगवा स्वास्थ्य कार्ड है, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड है। वो कार्ड लेकर के आ सकते हैं, नंबर लेकर के आ सकते हैं, कार्ड नहीं तो राशन कार्ड लेकर के आ सकते हैं किसी भी तरह का, और उनको फ्री इलाज हम लोगों ने देंगे। उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं गिरिडीह जिला अस्पताल भी जो है वो कम से कम जिले का नंबर 1 अस्पताल हो और आने वाले समय में पूरे प्रमंडल का यदि आप सबसे अच्छा अस्पताल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। लेकिन ये टीम हम देख रहे हैं अभी इनकी जो गिरिडीह का टीम है यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छी टीम है, काम कर रही है और जो सपोर्ट राज्य सरकार से इनको चाहिए हमने कहा है कि आप बता दीजिए, राज्य सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। निरीक्षण के बाद उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुधार हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। आयुष वाले में मैंने देखा है कि वहाँ पे डॉक्टर्स अनुपस्थित थे, कोई भी डॉक्टर नहीं था और उस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। अनुबंध आधारित होंगे तो उसको हम टर्मिनेट करेंगे और रेगुलर डॉक्टर्स होंगे तो उनके शोपल उसका तीव्रता करेंगे। गिरिडीह प्रखंड गुरुवार को नया अंचलाधिकारी मिल गया है। 36वें अंचलाधिकारी के रूप में जितेंद्र प्रसाद ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। पूर्व में BDO सह प्रभारी अंचलाधिकारी गणेश रजक ने उन्हें औपचारिक रूप से बुके भेंट कर स्वागत किया और कार्यभार सौंपा। पदभार ग्रहण समारोह में अंचल के बड़ा बाबू बबलू समेत कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित रहे और उन्होंने नए अधिकारी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नव पदस्थापित अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे जनता से जुड़े कार्य को प्राथमिकता देंगे और पारदर्शिता के साथ प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि जनता का विश्वास जीतना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। गिरिडीह अंचल में विकास और सुशासन की नई उम्मीद के साथ जितेंद्र प्रसाद के आगमन से आम लोगों में उत्साह का माहौल है। सबसे पहले जितेंद्र प्रसाद जी अंचल अधिकारी गिरिडीह को हमारी तरफ से, कार्यालय की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बताई, क्योंकि जितेंद्र जी पहले ही यहाँ पर काम कर चुके हैं
और यहाँ के हर एक क्षेत्र के बारे में इनको खूबी जानकारी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता की जो भी समस्याएँ होंगी राजस्व से संबंधित या अंचल से संबंधित, उनका निराकरण अपने स्तर से त्वरित करने का प्रयास करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं मुख्य तरफ से, प्रखंड की तरफ से। मैं गिरिडीह जिले में सीआई रहा हूँ और अच्छे ढंग से यहाँ से कार्य हुआ। मेरा प्रमोशन संबंधी फाइल यहीं से गया था, तत्पश्चात मेरा प्रमोशन हुआ। इसलिए मैं गिरिडीह जिले और गिरिडीह अंचल से भली भांति वाकिफ़ हूँ और उसका लाभ हमको अभी अपने नए दायित्व में मिलेगा। और मैं अपने तरफ से चाहूँगा कि 100% अपना एफर्ट लगाकर सही काम करने की कोशिश करूँगा। जो भी जनता के कार्य हैं, जो लंबित कार्य है, राजस्व कार्य ससमय हो और पब्लिक को परेशानी ना हो, पब्लिक को विशेष परेशानी हुए, सब काम करना है। और पब्लिक का जो भी जेन्युइन काम हो वो सुगमता से हो और ससमय, चाहे वो सर्टिफिकेट का कार्य हो, चाहे वो दाखिल खारिज का कार्य हो, चाहे न जो भी राजस्व कार्य हो। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के बैरिया नवाहार गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पुराने कुएं से 45 वर्षीय रामजी राय का शव बरामद हुआ। रामजी राय बुधवार रात खाना खाने के बाद अचानक लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने रात भर उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह गाँव वालों के मदद से जब खोजबीन शुरू हुई तो घर से कुछ दूरी पर स्थित एक कुएं में उनका शव दिखा। सूचना मिलते ही हिरोडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिलते ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं रामजी राय की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना होगा कि पुलिस इस रहस्यमयी मौत से पर्दा कब तक उठा पाती है। हम लोग को पता नहीं था, रात के समय हम लोग सब सो गए थे खाने के लिए, खा करके सब सो गए। हम लोग दवा खाए, हम लोग बीमारी आदमी हैं, दवा खा करके उनको सो गए हैं। और रात के समय फिर हुआ हम लोग निकला, हम लोग पत्नी की अम्मा हमको दीदी हमको पति घर में नहीं है, घर में नहीं है। हम लोग चारों को खोजने लगे, चारों को ढूंढने लगे, खेत पथार चारों को खोजने लगे। रात से ढूंढते ढूंढते परेशानी हो गई, कहीं नहीं हमको देवर मिला है मैया। अच्छा, कितना बजे आप लोग को पता चला इसका? 10 बजे रात से चारों को खोज रहे हैं, 10 बजे रात से कि नहीं है घर में, नहीं है घर में। गोतनी खोज रहा कि दीदी यहाँ घर में नहीं है, वहाँ घर में नहीं है, सब घर ढूंढ रहे हैं, सब घर में खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिला। तो कहाँ पे पाए, फिर कहाँ पे मिला उनका शव? कुआं में? कैसे पता चल? सबको बोल रहा है कि बोले चलो देखेंगे कुआं में, नहीं मिल रहा है कहीं तो चलो कुआं में देखेंगे। कुआं में देखा तो कुआं से भी निकला वो। तो क्या किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? कुछ भी नहीं लड़ाई झगड़ा, कुछ का लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ का मुसीबत नहीं था। खाना पीना सब लोग बैठ के साथ में खाए, साथ में पिए, साथ में उठे, क्या उसका दिमाग में हो गया हमको पता नहीं। गिरिडीह जिले के जमुआ, देवरी और गांव प्रखंडों को गृह रक्षक बहाली प्रक्रिया से पूरी तरह वंचित रखे जाने पर स्थानीय युवाओं में भारी आक्रोश है। राज्य भर में 8,864 पदों पर हो रही होमगार्ड बहाली में गिरिडीह को 708 पद मिले हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इन 3 प्रमुख व युवा बहुल प्रखंडों को एक भी पद नहीं दिया गया। वर्षों से मेहनत कर रहे अभ्यर्थियों ने इसे संविधान में दिए गए समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इसे न्यायिक असंतुलन करार दिया है। युवाओं का कहना है कि यह सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सम्मान और भागीदारी का मुद्दा है। प्रभावित युवाओं ने जिला प्रशासन और सरकार से 10 अगस्त 2025 तक बहाली सूची में सुधार कर इन प्रखंडों को शामिल करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है। मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है और प्रशासन पर जवाबदेही का दबाव बढ़ रहा है। झारखंड राज्य के करीब 16 राज्यों में भी होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। इसमें से गिरिडीह जिले में भी 708 पद सृजित किया गया है, जिसमें से देवरी, जमुआ और गांवा के युवाओं को इन होमगार्ड बहाली से दूर किया जा रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देवरी, जमुआ और गांवा के युवा झंडा मैदान में मौजूद हैं। हम सभी यहां से अभी डीसी साहब के पास जाएंगे और देवरी, जमुआ के युवाओं को भी इस होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में शामिल करें जल्द से जल्द, अन्यथा सभी युवा मिलकर बहाली चालू करने के लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि इन प्रखंडों के भी युवाओं ने लगातार सुबह शाम काफी कड़ी मेहनत कर रही हैं, अपनी पसीना बहा रही हैं और इस प्रकार 3 प्रखंडों के साथ यदि व्यवहार किया जाता है, युवाओं को दूर किया जाता है, कहीं न कहीं युवाओं के अंदर उनका मनोबल टूटेगा। तो मैं सरकार से और उपायुक्त महोदय से यह विनम्र आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए इन तीनों प्रखंडों में भी
होमगार्ड बहाली प्रक्रिया चालू किया जाए। देखिए, अभी राज्य के 16 जिलों में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया आ चुकी है और तकरीबन 8,864 होमगार्ड की बहाली आई हुई है और गिरिडीह में भी है। तो गिरिडीह में 13 प्रखंडों में से 11 प्रखंडों का नियुक्ति आया हुआ है। जमुआ देरी गांव में सीट में कोई नहीं है, 0 है। तो मेरा मानना है कि जमुआ सबसे बड़ा प्रखंड है गिरिडीह जिला का और देवरी उसमें भी 0 है। तो ये 3 प्रखंड का युवा से क्या ये सरकार को दुश्मनी है या यहाँ के होमगार्ड विभाग जो भी है उनको क्या है कि सारे युवा लोग पसीना बहा रहा है, दौड़ रहा है, हम सब है और हम सब संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तमाम युवा लोग आज आए हुए हैं, कोई हजारीबाग से, रांची से चल के गिरिडीह हर जगह से पहुंचे हैं। और जब हर जिला में बहाली आ रहा है, हर प्रखंड में दिया गया है, तो हमारा प्रखंड में भी हम लोग युवाओं का सबका मांग है कि हम लोग को भी इस होमगार्ड बहाली में हम लोग को भी मौका मिले, अवसर मिले। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी दौड़ रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं बहाली आता है तो हम लोग में भी एक उत्साहित होते हैं कि अगर ग्राउंड में हम पसीना बहा रहे हैं सुबह उठ के तो कहीं ना कहीं नियुक्ति आओ। अब ये अचानक पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग को पता चला कि और लोग सारे एकेडमी वाले हर लोग बोल रहे थे कि फॉर्म को रिफिल किया जाएगा, दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो अंततः पेपर कटिंग के माध्यम से पता चला है कि 18 अगस्त से होमगार्ड का फिजिकल जो भी है दौड़ शुरू होने वाला है और समय कम है और बोला गया था कि लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं एन के प्रकारण में कैसे यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो भी है सरकार गिरिडीह जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा नहीं किया गया। और हम लोग इस होमगार्ड बहाली से 3 प्रखंड के युवा जो है जमुआ, गांवा और देवरी वंचित रखा गया। तो हम लोग वंचित क्यों रखा गया है कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सबको पता होगा कि अगला तो नियुक्ति आ ही नहीं रहा है, कभी नियुक्ति आ रहा है तो रद्द हो रहा है। तो कम से कम ये भी नियुक्ति अगर है तो हम लोग भी अपना अधिकार के लिए हम लोग लड़ने आए हैं और हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में माहुरी वैश्य महामंडल की ओर से गुरुवार संध्या को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। महामंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में उमाशंकर चरण पहाड़ी, राजेंद्र तरवे, अनिल गुप्ता, सुमित कुमार, प्रदीप कुमार, पूनम प्रकाश, कंचन इगहरा, मनीष आकाश, अनुज सेठ, हबलू गुप्ता, संजीत तरवे, हरिमोहन कंदवे, गोपाल भदानी, अरुण कुमार, परमानंद कंदवे, आकाश सुमन, राकेश गुप्ता और संजय गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और उनके संघर्षमय जीवन को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान और आदिवासी चेतना को जागृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सभा में यह भी कहा गया कि झारखंड उनके नेतृत्व और संकल्प का परिणाम है और राज्य उन्हें कभी नहीं भुला सकता। माहुरी वैश्य समाज ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। माहुरी वैश्य महामंडल गिरिडीह के द्वारा गुरुजी शिबू सोरेन जी के निधन के उपरांत आज हम लोग ने एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। गुरुजी का झारखंड निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था और आज इस झारखंड स्टेट में अगर हम लोग हैं तो उसका अगर सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को है, इस आंदोलन को शुरुआत किया था तो शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो, AK राय के साथ मिलकर किया था। आज झारखंड में एक युग का अंत हुआ। अब नई पीढ़ी को आगे आना है जो इस झारखंड को और संवारेगी। गुरु जी का जो है झारखंड के प्रति बहुत बड़ा स्नेह था। गुरु जी शिबू सोरेन जी का जाना झारखंड राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। वो हमारे अभिभावक स्वरूप, पिता स्वरूप थे और मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही हमारी कामना। आज माहुरी छात्रावास में यहाँ माहुरी वैश्य महामंडल के तत्वाधान में झारखंड के निर्माता गुरु जी के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग सब उपस्थित हुए थे। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि गुरु जी को आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद जैसे झारखंड राज्य अलग करने में रहा है, आगे उनका आशीर्वाद और हमेशा झारखंड पे बना रहे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर में जमीन कब्जा को लेकर उत्पन्न तनाव के बीच पीड़ित परिवार ने आज थाना पहुंचकर सुरक्षा की मांग की और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। यह घटना 4 अगस्त को राजकीय अवकाश के दिन हुई थी, जब बाहर से आए असामाजिक तत्वों ने जमीन सीमांकन की आड़ में हिंसक तांडव मचाया। इस मामले को लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि इन दिनों भूमाफियाओं का एक सक्रिय गिरोह गाँव में दहशत फैला रहा है और प्रशासनिक संरक्षण में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। उन्होंने पुलिस से अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। यादव ने बताया कि कल प्रस्तावित न्याय मार्च को स्थगित कर चरणबद्ध आंदोलन के तहत गांव में प्रतिवाद सभा आयोजित की जाएंगी। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आगे जिला स्तर पर भी आंदोलन को तेज किया जाएगा। महुआर में पिछले 4 तारीख को जिस तरह से जमीन माफिया और उसके साथ आए अपराधियों ने जमीन सीमांकन के नाम पर जो यहाँ तांडव मचाया और परिवार को दहशत में डालने का काम किया और इनके यहाँ हजारों की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, उसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया था, जिसमें हम लोग को कल न्याय मार्च करना था। लेकिन चूंकि पीड़ित परिवार के द्वारा आज ही थाने में आवेदन दिया गया है, इसलिए हम लोग थाना पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कुछ दिनों का समय दे रहे हैं। इसलिए हम लोग कल के न्याय मार्च को स्थगित करते हुए इसी जगह जहां घटना घटी है, यहाँ पर हम लोग ग्रामीणों के साथ
बड़ी एकजुटता करते हुए हम लोग एक प्रतिवाद सभा करेंगे और उसके जरिए हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि वो दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई करे और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए हमारा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि वे तमाम वैसे जो अपराधी यहाँ बाहर से आकर के और यहाँ के लोगों को दहशत फैलाने का काम किया और कानून हाथ में लेकर के जो उन्होंने किया है उसका जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उनके ऊपर करे और FIR इस पर दर्ज करे। इसी मांग को लेकर के यहाँ भी हम लोग जनसंपर्क में हैं और कल यहाँ हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तत्वाधान में गुरुवार को गादी श्रीरामपुर स्थित JPP इंटरनेशनल स्कूल में एक दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 300 विद्यार्थियों के दांतों की जांच की गई। जांच का कार्य क्लब के सदस्य और वरिष्ठ दंत चिकित्सक रोटरी डॉक्टर निखिल अग्रवाल एवं डॉक्टर खुशबू गर्ग द्वारा किया गया। शिविर के दौरान बच्चों को डेंटल किट वितरित की गई और दंत स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गयी। बच्चों को सही तरीके से ब्रश करना, खान पान में संतुलन रखना और नियमित दंत परीक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त 2 चम्मच कम 4 कदम आगे विषय पर एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को जीवन शैली में सुधार और स्वच्छ आदतों के विकास पर बल दिया गया। कार्यक्रम की सफलता में पूर्व अध्यक्ष सुजय राजगुप्ता, अध्यक्ष CA शंकर अग्रवाल, सचिव CA रवि गाड़िया, कोषाध्यक्ष CA दीपक संथालिया, राजेंद्र तरवे, अनिल मिश्रा और स्कूल प्रबंधन के अमित पांडे, त्रिलोकी नाथ पांडे एवं विद्यालय के समस्त शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनकदिया निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद साहिल अंसारी की हत्या मामले में गुरुवार को राजद जिला अध्यक्ष इरफान आलम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने DC और SP के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 22 जुलाई को रात में साहिल घर से निकला था और अगली सुबह उसका शव चतरों पूर्णा बथान में चेतन तूरी के घर खिड़की से लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि चेतन तूरी, उसकी पत्नी ज्योति कुमारी और अशोक तूरी ने मिलकर साजिश के तहत साहिल की हत्या की। घटना को 17 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक किसी और आरोपी गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे आक्रोश व्याप्त है। मौके पर गिरेंद्र यादव, मंजूर आलम, सादिक अंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे और न्याय की मांग की। आज कुछ दिन पहले देवरी प्रखंड एक जगह है चतरों के बगल में मनकदिया, साहिल अंसारी को हत्या कर दिया गया था और आज 17 दिन गुजर गया मगर अभी तक कातिल पकड़ा गया नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, आदरणीय हमारे SP साहब से और उपायुक्त महोदय से, क्या विलम्ब जो कातिल है, जो दोषी है, उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये छोटा घटना नहीं, ये बड़ी घटना हुआ है। किसी की घर उजड़ा है और जिस व्यक्ति को मारा गया उनका 2 छोटा बच्चा है। उस जगह पर मैं गया था उस दिन, तो बड़ा दुख लगा देखकर और प्रशासन ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि 24 घंटा के अंदर कातिल को पकड़ा जाएगा, मगर अभी तक जो जानकारी मिली है सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और अन्य किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है। इसलिए प्रशासन से मैं मांग करता हूं, मैं RJD के जिला अध्यक्ष के नाते मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और उन लोगों जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार की जाए। आज हम लोग एक दुखद घटना के उद्भेदन के लिए माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि बीते दिनों लगभग 17 दिन पहले जमुआ प्रखंड का क्षेत्रों के बगल में मनकदिया गाँव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसका नाम साहिल आलम था। उसको कुछ लोगों ने साजिश के तहत हत्या कर दी। उस दिन हम लोग पूरे राजद की टीम लेकर गया था, जो मुलाकात के उनके परिजनों से मिला और साथ ही साथ हम लोगों ने आश्वासन देकर आया कि जो भी इसमें दोषी है उसे हर हाल में हम लोग बख्शेंगे नहीं तो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। इसके मार्फत हम लोगों ने SP साहब, DC साहब से भी बात किया और आवेदन भी देने का काम किया।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय महिला परिषद एवं ओजस्विनी की ओर से आज रक्षाबंधन का पर्व खास अंदाज में मनाया गया। परिषद की महिला सदस्यों ने मुफस्सिल थाना और पचम्बा थाना पहुंचकर वहां तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को राखी बांधी और उनके कर्तव्य को सम्मान देते हुए सुरक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर परिषद की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा पूनम सिन्हा ने कहा कि यह राखी केवल धागा नहीं बल्कि समाज की तरफ से प्यार, सम्मान और विश्वास की डोरी है। उन्होंने कहा कि अपने परिवार से दूर रहकर हर परिस्थिति में सेवा देने वाले पुलिसकर्मी हमारे लिए पर्वों पर भी डटे रहते हैं। ऐसे में यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। कार्यक्रम में विभागीय अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, ओजस्विनी की काजल कुमारी, नेहा कुमारी, पिंकी कुमारी, सोनाली कुमारी, शिवानी कुमारी, विनीता कुमारी, अंकिता कुमारी, पलक सिन्हा, नीलम कुमारी सहित हिंदू हेल्पलाइन के जिला अध्यक्ष राम बाबू गुप्ता, कुंदन केशरी समेत दर्जनों महिलाएं शामिल थी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।